दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे हमारे रनिंग चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है, इसके बारे में समझ रहे थे। नंबर सिस्टम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस चल रहा था। इसके बारे में हम आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे रहे थे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम एक आधार है मैथ का। अगर आपको नंबर के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो मैथ में सवाल कैसे बनाओगे, बताए सबसे पहले। दोस्तों, आपको इस चैप्टर में संख्या और नंबर के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। ये बहुत ही छोटी चीज़ है, इससे ही मैथ की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, जैसे कोई अंक लिख दिया हमने, जैसे हमारे पास ये अंक है, जिस कोई भी अंक ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, ये अंक है। और इन अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। इन डिजिट से मिलकर भी संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे कोई भी संख्या को लिख दो, जैसे 2, 5, 7, 8, तो अब ये एक संख्या बन गई इस नंबर से मिलकर। तो इस प्रकार दोस्तों इन संख्याओं के ऊपर काम करेंगे हम। संख्याओं में भी दोस्तों इनके स्थानीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू इनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे संख्या का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान जैसे कितना है, 8। ये इकाई के अंक के स्थान पर है। 7 का स्थानीय मान 70, 5 का स्थानीय मान 500 और 2 का स्थानीय मान 2000। तो ये इनके फ्लैश वैल्यू है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फ्लैश वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है। स्थानीय मान, जातीय मान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में इन चीज़ों के बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिससे पहले थोड़े पिछले चैप्टर में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे दोस्तों हम काम कर रहे थे, जैसे संज्ञाओं के बारे में कुछ आपको बता रहे थे। जैसे बाह्य संख्या क्या होती है, सबाह्य संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वगैरह, इनके बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लो आप, जिनसे आपको थोड़ा देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, जैसे 2 क्रमांक संख्याएं सदा सहवाज होती हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 2 क्रमांक नाम, जैसे आपने ले लिया 15 और 16, तो हमने इनके खंड किए। जैसे 15 के खंड किए 5 गुणा 3 और 16 के खंड, 16 अपनी शुद्ध खंड है दोस्तों, 4 तो इनमें कोई भी खंड ओवेनिस्ट नहीं है। तो ये क्रमांक की संख्या हो गई। ऐसी संख्याएं हमेशा सहवाज होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 2 क्रमांक विषम संख्याएं सदा सहवाज होती हैं। दोस्तों, 2 क्रमांक विषम संख्याएं सदा सहवाज होती है। जैसे कोई भी विषम संख्या ले लो 2, जैसे 15 और 17 ले लिया, और 19 और 21 ले लिया। कोई भी संख्या ले लो, इनमें कोई भी खंड कॉमन नहीं आएगा दोस्तों, देख लो करके, इतना कोई खंड होता ही नहीं। तो दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखने योग बातें हैं, इनमें कोई भी खंड कॉमन नहीं आता। ये क्रमागत विषम संख्या सदा सहवाज होती है।
जैसे दोस्तों, दो क्रमागत सम संख्या कभी सहवाज नहीं होती है। जैसे कोई भी दो सम संख्याएं लिया आपने, जैसे 16 और 18, जैसे ले लिया 20 और 22, कोई भी संख्या ले लो। तो दोस्तों इसके खंड ये हो गए और इसके 9 × 2, तो इनमें भी दो दो कॉमन है। इनमें दोस्तों 5=4, इनमें भी दो कॉमन है। तो दोस्तों कभी भी दो क्रमागत सम संख्या कभी भी सहभाज्य नहीं हो सकती। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखना। दोस्तों कोई भी दो अवैध तथा सहअवैध संख्याओं का HCF में से पे हमेशा एक होता है। दोस्तों दो बैच तथा सहवैध संख्याओं का LCM उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। तो इस चैप्टर में और आगे हम आपको थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों अवैध संख्याएं, जैसे अवैध संख्याओं पर आधारित काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। अवैध संख्या क्या होती है? जिन संख्या में मतलब कोई भी संख्या में मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या अवैध संख्या कहलाती है। इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 100 तक कितनी अवैध संख्या होती हैं और कौन कौन सी होती है। जैसे 2 एक अवैध संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, नेक्स्ट है दोस्तों 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसी प्रकार 53, 59 हो गया, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91। तो दोस्तों ये 100 तक अवैध संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 100 तक ये टोटल 25 अवैध संख्याएं होती हैं। इनमें से दोस्तों कोई छूट तो नहीं गई, एक बार देख लेना। 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है दोस्तों, ये अपनी टोटल 25 संख्या हो गई जो 100 तक अवैध संख्या होती है। तो दोस्तों जैसे एक चीज़ और नोट कर लो, जैसे दोस्तों ये इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें कभी कभी। जैसे अवैध संख्याओं का योग, जैसे 9 अवैध संख्याओं का योग हमेशा 100 होता है। पहली 9 दोस्तों, प्रथम 9 अवैध संख्याओं का योग 100 होता है। दोस्तों अपना जैसे संख्या पर आधारित चैप्टर चल रहा है तो इसमें और भी बहुत सारी टाइपों पर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो थोड़ा इनके बारे में देख लो। जैसे दोस्तों एक अंक की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या 9 है और 2 अंक की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या 2 अंक की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या 16 है दोस्तों। 2 अंक की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या सबसे बड़ी पूर्णवर्ग
संख्या 81 है। जैसे 3 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अपने सबसे छोटी पूर्ण वर्ग 1024, और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है दोस्तों 9801। दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है दोस्तों 10,000। दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है दोस्तों 99,856। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हुए आगे लेके चलते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को जाने बिना आपको दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से हम आपको पहले पर छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले जैसे भाजकता के नियम क्या होते हैं। जैसे दोस्तों भाजकता के नियमों पे जैसे कोई भी क्रमांक संख्याओं के योग पे आधारित क्वेश्चन, और भी समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन, तो दोस्तों और भी काफ़ी डिस्कस करना है हमको अभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, नमस्कार।